बहुत बिल्कुल 9th-10th का भी जो बच्चा रह गया आपका कोविड के कारण, वो भी पढ़ा देंगे। चलो बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो बढ़े आगे। ठीक, अब मजाक हो गया, पढ़ाई पे फोकस करते हैं। फोर्स का सेक्शन इंपॉर्टेंट है। केवल फोर्स के टॉपिक पर 6 ईएलपी हैं, जो इस बात को सीधा सिग्निफाई करता है कि भैया सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए खूब सारे सवाल करने हैं। सवाल बनाइए, ईमानदारी से बनाते रहिए। केवल यही अचूक हथियार है गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का। बाकी कोई बात में सच्चाई नहीं है कि ये कर ले, इसको करने से हो जाएगा, मेरे नोट्स पढ़ ले उससे हो जाएगा, पीवाईक्यू कर ले उससे हो जाएगा। कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए खूब, ईएलपी करिए, सॉल्व एग्जाम्पल करिए, एक्सरसाइज करिए, क्लास नोट्स करिए। जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उतना आप सिलेक्शन के करीब आते जाएंगे। केवल यही सच्चाई है भाई। अगर एमपीएल लॉ है तो मुझे एमपीएल लॉ का सवाल आना चाहिए। वो केवल पीवाईक्यू में तभी मुझे आएगा ये थोड़ा जरूरी है भाई। करने हैं, पर ऐसा नहीं है कि बच्चे हमसे पूछते हैं सर केवल ये कर लें तो हो जाएगा, केवल ये कर लें तो हो जाएगा। जो ऐसा पूछता है उसका तो बिल्कुल नहीं होता। सही है ना? तो ऐसे सवाल करना बंद करो। इससे क्या होता है, अपन एक कंस्ट्रेंट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर, अच्छा यार केवल मुझे यही करना है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आपके जितना हम आपको समझा रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बातें यही रहेंगी। वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, सिचुएशन ऊपर नीचे हो सकती है, फंडामेंटल्स यही रहते हैं। इससे आप देखो ईएलपी भी सॉल्व कर पा रहे हो। अभी एक नई ईएलपी बनाई है मैंने, एक जेई मेन की। उसमें क्या हुआ, 30 सवाल डाले सारे जेई मेन के, और सारे के सारे फोर्स फोर्स पर, बायोसवर्ट लॉ पर, एमपीएल लॉ पर। तो आप देखना जब हम 2-3 लेक्चर पढ़ लेंगे ना, फिर वो ईएलपी दूंगा थोड़ा लेट, फिर आप घर बैठे उसको ईमानदारी से करना। आप देखो 30 के 30 सवाल सारे हो जाएंगे। वो जेई मेन के डाले हैं 2022 के, 2023 के। वो केवल इसलिए आपको आइडिया रहे कि ऑल इंडिया लेवल पर किस किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। वो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है। इसलिए कहीं अपने आप को बांधे नहीं कि यार केवल पीवाईक्यू कर लेता हूं तो हो जाएगा। भाई तुझे पीवाईक्यू में आया तभी सॉल्व होगा। मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आया तो फिर ऐसा नहीं होता, भविष्य में आएंगे वो भी सॉल्व होना चाहिए। क्लियर? तो थोड़ा सा दिमाग खुला रखें, ओपन रखें। ओपन रखेंगे तो खूब चीजों को हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलो, तो कल हम बात कर रहे थे, तो हमने कुछ कुछ बातें पढ़ ली थी, वो बहुत जरूरी हैं। मैं उनको समराइज कर रहा हूं आपके लिए, आप भी एक बार लिखिए। अगर मैग्नेटिक फोर्स है तो पहले तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, F बराबर क्यू बी क्रॉस बी। पहला चेक पॉइंट, ये देखिए चेक पॉइंट ऐसे होता है, टिक। वर्क डन, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स 0। कारण बताइए, क्योंकि फोर्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर पूछे जाते हैं ये। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी नहीं स्पीड, मैग्नीट्यूड, स्पीड कांस्टेंट रहती है। पावर डिलीवर्ड 0। एक बार वापस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखना क्या, इतने में तो लिख लो। पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स। भाई कह रहे सी ऑप्शन सही है, सवाल नहीं है चारों से। भाई साहब आप देखो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते करते क्या स्थिति हो गई है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नहीं है। पावर डिलीवर्ड 0। क्या ये बात ठीक है? अब सीखना, आज से अगले 6-7 लेक्चर बहुत काम के हैं। उनको अपन को बढ़िया से सीखना है, क्योंकि आपको देखो टास्क मिल गया है, अगली 6 ईएलपी है। तो यार उन 6 ईएलपी पे मास्टरी कब होगी? जब मैं क्लास में अच्छे से फोकस करूंगा।
क्लास मैंने फोकस कर ली, 6 ईएलपी बोले तो 100 सवाल, तो मजा आ जाएगा, 100 सवाल में और मजबूत हो जाएंगे अपन चैप्टर में। सही है। ईएलपी 3 कल कराई थी, समझ में आई थी? किस लिए कराई? कि आपका फोकस बने कि यार मुझे ईएलपी करनी है। हम ईएलपी इसलिए करा रहे हैं, आप उस पर बने रहो, रोज करो उसको, ताकि आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आती जाए। क्लियर? चलो अब लिखो, मिटा दूं इसको? बहुत शानदार। कल का समय खराब मत जाने देना। अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, अपने कैरियर के प्रति हमें सीरियस होना है। रिलैक्स करिए, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, हमारा काम है ये बात बताना। नींद ज्यादा ले सकते हैं, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा इधर उधर गाने सुन सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। 2-3 घंटे आराम से, आज खाना 1 घंटे में खाऊंगा धीरे धीरे, बिल्कुल करिए। 9 घंटे की नींद भी ले लीजिए, 9 घंटा नींद, 3-4 घंटे इधर उधर, 9-3-12, 2 घंटा खाना पीना इधर, 12 और 2 14, फिर भी 10 घंटे बच रहे हैं। ये अगर आप खराब कर रहे हैं ना बच्चों, ये बाद में दिक्कत आएगी। अभी हम रिलैक्स में हैं, ये 9-10 घंटों में पता नहीं क्या क्या हो सकता है भाई। 3 घंटे में पूरा इलेक्ट्रो डिवाइस हो सकता है, करके देखना। पहले पन्ने से पलटते जाना, फॉर्मूले साथ साथ लिखते जाना, 3 घंटे में मुझे बताना कि हाँ सर 3 घंटे में पूरा इलेक्ट्रो तैयार। बैकलॉग कैसे रहेगा यार? 3 घंटे में केमिस्ट्री देना, 2.5 से 3 घंटा बॉटनी जूलॉजी देना, ये बैकलॉग ऐसे ही खत्म होंगे। समझो, घर जाते समय प्लान करके जाना कि यार मुझे कल का दिन बहुत बढ़िया निकालना है, और इनफैक्ट आज ही आधा दिन और भी तो मिलेगा, तो आज के शाम से कल पूरा दिन, मंडे को सुबह आओगे, मंडे तक सुबह तक 12-15 घंटे पढ़ के आओ। वो 12-15 घंटे तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। संडे पूरा, और आज का 2 बजे के बाद फ्री है अपन। थोड़ा सा प्लान करके चलो, मेहनत करोगे ना, अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा, नेगेटिव थॉट आएंगे नहीं। खूब मेहनत जो करता है ना, उसको नेगेटिव थॉट आते ही नहीं है, उसका भरोसा बढ़ता जाता है, और चीजें बढ़िया होती जाती हैं कि हाँ कि सर हो जाएगा, सर कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हैं सर पूरी मेहनत से। इसलिए खूब मेहनत करिए, एनसीईआरटी बॉटनी जूलॉजी की पढ़िए, फॉर्मूला लिस्ट बनाइए, क्वेश्चन करिए, सॉल्व एग्जाम्पल को रीड करिए। सॉल्व एग्जाम्पल करने का तरीका क्या होता है? 10 सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ लो आज आधे घंटे में, 20 मिनट एक एक लाइन पढ़कर, उसको आज अटेंड मत करो, 24 घंटे बाद फिर करो, तो आपको पता चलेगा मेरा दिमाग उसको कितना रिटेन कर पाया। ये सॉल्व एग्जाम्पल को करने का तरीका होता है, टेक्निक होती है। 10 सॉल्व एग्जाम्पल 15 आज पढ़ के रख लो बस। क्या सर ने बोला? 15 सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ूंगा, जो जो हमें पढ़ा दिया गया, एम्पियर्स लॉ के, बायो-सावर्ट लॉ के, पूरे पढ़ के उसके स्टेप देख लिए, हाँ ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। 24 घंटे बाद उसको फिर से करो। अब हाथ से कॉपी में करना है, तो आपको रिटेंशन भी पता चलेगा कि कितना मेरा दिमाग चीजों को याद रख पा रहा है। खूब चीजें हैं पढ़ने की भाई, मन खुश करने के लिए, करते रहोगे अंदर ही अंदर बढ़िया लगेगा। नहीं तो क्या होता है, नहीं पढ़ते हैं ना, अंदर अंदर ऐसा लगता है यार क्या कर रहे हैं यार, अपने कैरियर के साथ ही ऐसा कर रहे हैं। तो दोस्ती यारी कुछ नहीं है काम की, केवल पढ़ाई। प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले तो इसमें पढ़ो राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, देखो क्या होता है, सभी को याद है फिर भी लिखो। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब in the direction of flow of positive charge, and perpendicular to the palm and outward। मतलब ये अगले 7 दिन चलेगा, ये अब आप देख लेना। राइट हैंड पाम,
fingers in the direction of magnetic field, thumb in the direction of flow of positive charge। और ध्यान दो सब राइट हैंड है, अभी तक हम लेफ्ट पे आए ही नहीं है, सारे राइट हैंड के रूल बताऊंगा आपको, नहीं तो परीक्षा में जाके ये परेशानी होती है राइट लगाऊं लेफ्ट लगाऊं। सारे रूल पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सिर्फ राइट के बताएंगे आपको, ताकि एक कंफ्यूजन तो खत्म हो जाए कि अपने तो लगाना ही क्या है राइट। सारे रूल ईएमआई में, एसी में, मैग्नेट में, सब जगह केवल और केवल राइट के। तो एक कंफ्यूजन को हम वहां पे खत्म कर देते हैं, अरे यार राइट लेफ्ट में भैया तू ये मत परेशान हो। ऐसी चीजों को स्मूथ बनाया जाता है कि नहीं यार किताबों में लेफ्ट के भी हैं, पर भैया अपने तो सारे किसके पढ़, राइट के पढ़। तो एक कंफ्यूजन तो खत्म होगा कि अपन को लेफ्ट में नहीं सोचना। सही बात। बढ़े आगे, सभी लोग बोर्ड पे देखो। अब समझो कैसे मूव करता है, क्या होता है। पार्टिकल कितने डिग्री पर एंटर कर रहा है, 90। बार बार सुनना, 50 बार बोलेंगे अगले 3 दिन में, पार्टिकल कितने डिग्री पर, 90। लिख लिया है, ठीक है। अब सुनना कैसे मोशन होता है उसको समझना, 2-3 बार मुझे बोलने देना और उसके बाद फिर आप बनाना। ये क्रॉस क्रॉस कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज पार्टिकल आया प्लस क्यू और ये ऐसे एंटर किया, बताओ कितने डिग्री पर आया, 90। चेक करना, फील्ड अंदर, वेलोसिटी एक्स में, वेलोसिटी एक्स में देख कितना डिग्री हो गया, 90। बिंदास, बार बार समझो, 90 डिग्री पर पार्टिकल आ रहा है, 90 डिग्री पे आ रहा है। अब फोर्स कैसे लगेगा वो बिंदास देख, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नकल। याद कौन रखेगा इसको, नकल कर लेते हैं, अब इतना याद भी नहीं रहता ना। हाँ आप सब यार, एज फैक्टर तो रहेगा ही ना। अभी क्या स्मार्ट बोर्ड इसलिए तो लगवा लिया क्या भाई, तुरंत नकल रह जाती है ध्यान। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, बता फिंगर्स कहाँ है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, बोल क्लियर। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहाँ है, आगे, सही है। ये देखो पाम, पाम जहां दिखेगा वहीं फोर्स है, ऊपर, मतलब फोर्स कहाँ, ऊपर। जैसे ही फोर्स बनाओ इसी लाइन पर सेंटर लाई करेगा, याद करो, इसी लाइन पर क्या लाई करेगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन होने वाला है। ये करके देखो, फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऐसे नहीं, ऐसे, बता फोर्स कहाँ आया, इधर, बिल्कुल सेंटर की तरफ ही लगना चाहिए था। इसका मतलब सेंटर की तरफ सर्कल मानते हुए वो घूम जाएगा। ये देख लीजिए, क्या बात समझ में आ रही है। सबसे पहले सेंटर बना दो और फिर उसको घुमा दो, कहीं भी कहीं से भी आपको पता चलना चाहिए। और सीखें, अगर मैं उसको अंदर से ही छोड़ूं फील्ड के, बाहर से छोड़ूंगा ना बेटा, कभी वो पूरा सर्कल नहीं बना पाएगा। देखना आप, बातें कठिन बता रहा हूं कुछ कुछ, बाहर से छोड़ने पर वो कभी पूरा सर्कल बनाएगा नहीं, कुछ भी हो जाए। अंदर से छोड़ने पे पूरा बनाएगा, देख कैसे। ये प्लस क्यू, इसको वेलोसिटी दे दी v, कहां से छोड़ा, इनसाइड द फील्ड, इनसाइड द फील्ड। ठीक है, धीरे धीरे बता रहा हूं, सब बच्चों को समझना है। स्टेप नंबर 1 देख ऊपर, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड कहां है, अंदर, बोलो हाँ है। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, आगे, बता फोर्स, जैसे ही फोर्स लगाओ इसी लाइन पर सेंटर बना दो। अब बताओ इस सेंटर के चारों तरफ उसको घुमा दो, इस सेंटर के चारों तरफ घुमा दो, ये ऐसे घूम गए। फील्ड खूब सारी है, इसका मतलब है वो पूरा आराम से सर्कल बना लेगा। क्या बात समझ में आ रही है, कुछ कुछ लिखते जाओ। समझो बहुत चीजें काम की हैं आज,
एक एक पॉइंट समझ के जाओगे तो 100 सवाल करने में और मजा आएगा। जैसा मेरे सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। तो चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे है, ध्यान रखना। कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। सर्कुलर पाथ आई कैप, जे कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप। कोई आपको कहेगा वेलोसिटी कांस्टेंट, गलत बात है। वेलोसिटी कांस्टेंट गलत बात, गलत बात। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। स्पीड, स्पीड कांस्टेंट। इसे कहा जाता है बच्चे यूसीएम, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पे घूमना, बच्चों से क्या कहा जाता है? यूसीएम। कोई आपको कहेगा क्या मोमेंटम कांस्टेंट रहता है क्या? मोमेंटम नहीं, क्योंकि मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम कौन, सब पेपर के सवाल हैं, सब मिलेंगे आपको ईएलपी में। मोमेंटम कांस्टेंट गलत, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बोलो सही है? स्पीड कांस्टेंट हाँ, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हाँ, पर मोमेंटम और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। अब आपसे पूछा जाता है इसकी रेडियस बताओ। कईयों को तो रटा हुआ है, रेडियस याद ही होना है। 2 मिनट में आपको समझा भी देता हूं। चूंकि सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाना है तो mv²/r तो चाहिए ही चाहिए। याद करो, दुनिया में अगर सर्कल पे चक्कर लगाना है तो mv²/r तो कौन देगा इसको? मैग्नेटिक फोर्स। कौन है मैग्नेटिक फोर्स? क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा क्यों 90? क्यों 90 डिग्री पर एंटर कर रहा है? खत्म। वी से वी कटा, mv/r बराबर क्यू वी, आर mv/qv। सबसे फेमस फॉर्मूला, सबसे ज्यादा काम आएगा। अच्छे से दिमाग में बैठा लो। पूरी बात याद करो अच्छे से, केवल फॉर्मूला नहीं, पूरी सिचुएशन के बारे में बोलना सीखो। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। कैसा? ऊपर की आप हेडिंग देखो, प्रोजेक्शन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। कहानी बोलते हैं ना, तो आप सवाल के साथ जुड़ते हैं कि अच्छा परपेंडिकुलर एंटर करा। जैसे ही वो एंटर करा उस पर क्या लगा? फोर्स। फोर्स कहाँ लगा? बढ़े आगे। अब कुछ अलग अलग सिचुएशन बना के दिखाता हूं आपको, जिससे आपको पता चले कि कैसे घूमता है वो, कैसे 90 डिग्री होता है, किस तरह से। देखना आप सब लोग, सभी लोग समझना, बाद में उतारना, पहले समझ लो।
यही बात सोमवार को फिर सिखाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ी समझने वाली बात है। देखो, पेन पेंसिल छोड़ना, पूरा सीरियस होके समझना, एकदम मन खुश करके, कोई इधर उधर की थॉट नहीं, केवल पढ़ाई पे फोकस करोगे, शानदार निकल जाओगे, कुछ नहीं, कोई नहीं रोकेगा। मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, कहाँ है बता? अंदर। पहली बात, ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की नहीं है, ये कोई एक्सटर्नल फील्ड है। इस चार्ज के द्वारा पैदा की गई ये फील्ड कोई एक्सटर्नल फील्ड है। बात नंबर एक। बता 90 पर, कैसे 90 है? फील्ड अंदर ऐसे जा रहा है। अभी पता है क्या, थोड़ा सा कठिन बनाऊंगा, थोड़े से तुम्हारे चेहरों पे तनाव आएगा, तुम्हें लगेगा कि वो किसी थीटा एंगल पे आ रहा है। ये देखना, ये थीटा नहीं है, वो दिख रहा है तुम्हें थीटा है, 90 है। कारण, फील्ड कहाँ है? अंदर। फील्ड अंदर है, फील्ड अंदर है। ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, इन सब फील्ड से 90 डिग्री बना रहा है भाई। एग्जाम बदमाश है, वो थीटा दिखा देता है, तो तुझे लगता है अच्छा थीटा पे आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा थीटा पर। फील्ड कहाँ है बता? फील्ड अंदर है। अब आप ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ये हमेशा इस फील्ड से 90 ही तो बना रहा है, क्योंकि ये सारी लाइन इसी प्लेन में है, और फील्ड तो इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? अब इसका पाथ बनाना जरूरी है, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, उस पर गौर फरमाइएगा, बोर्ड पे देखिएगा। सबसे पहले इस पे आओ, फील्ड कहां? अंदर। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जहां जाएगा, कहां जा रहा है? आगे। फील्ड अंदर। फोर्स, जैसे ही फोर्स लगे प्यारे, उसी लाइन पर क्या बना दे? पहली आदत। अब इस सेंटर को मानते हुए घुमा दो, ये देखो सर, मैं ऐसे ही करता हूं सर, इसलिए तो कुछ नहीं हो पाता। सर्कल बनाना है, सर्कल का सेंटर ये है, ऐसे नहीं जाएगा। कहां जाएगा? इस तरह से ऊपर। और सोच, यहां के बाद अब गोल कैसे घूमेगा? क्यों नहीं घूमेगा? फील्ड खत्म हो गई, फील्ड खत्म हो गई, ये टेंजेंशियली कहां निकल जाएगा? बाहर। क्या बात समझ आ रही है? और देखिए, फील्ड बहुत सारी थी, अगर मैं फील्ड को यहीं खत्म कर देता ना, तो ये इतना ही आर्क बना के निकल जाता। सोचने की कोशिश करो, उसको पूरा घूमने के लिए इतनी फील्ड चाहिए थी ना, आपने फील्ड इतने में ही खत्म कर दी, तो पता है क्या होगा? ये इतना सा एंगल बनाकर ही निकल जाएगा। सब आएंगे, सब सिलेबस में, इसलिए ध्यान दीजिए। अब इसका बनाते हैं, इसका और शानदार बनेगा, सोचना कोशिश करते हैं, गलत सलत होगा ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रो कौन सा समझ में आया जो इसमें अपन दिमाग लगा रहे हैं। ऐसे निकलते जाएंगे चैप्टर, कोई टेंशन मत लीजिए, लोड क्यों लेना। आप सोचो इसमें सवाल बनेंगे, फिर आपसे नहीं बनेंगे। इलेक्ट्रो के नहीं बने थे, सेम हेयर, कोई टेंशन नहीं, लोड नहीं लेना। अब इसमें बताओ क्या होगा? फील्ड कहाँ है? फील्ड अंदर, फील्ड अंदर। फ्लो ऑफ पॉजिटिव ऐसे, ये देख, फ्लो ऑफ पॉजिटिव अंगूठा इधर, कहीं तो यूं कर रहे हैं, ये पता नहीं कहां जा रहा है। फ्लो पॉजिटिव, ये देखिए, फील अंदर, फ्लो पॉजिटिव, सेंटर इधर, भाई सेंटर बाहर है। अब इसको सेंटर मानते हुए घुमाइए, इसको सेंटर मानते हुए कैसे घूमेगा? कोशिश करना, कोशिश करना, इसको सेंटर बनाते हुए, बोलो, इसको सेंटर बनाते हुए, ये यहां से आया, यहां से आया, ऐसे, ये देखिए, किसको सेंटर मानते हुए? इसको सेंटर मानते हुए। सेमी सर्कल नहीं है, एक आर्क बना है, देखिए आप, एक आर्क बना है। सेमी सर्कल तो ऐसा बनता जब सेंटर इधर होता, सेंटर बाहर है, सोच के देखो ना। क्यों सर, आर्क हमें तो सेमी सर्कल लग रहा है, ये देख, सेंटर इस फील्ड के कहाँ है? बाहर है, इधर है, इधर है। सेमी सर्कल तो बिल्कुल बीच में बनता, सेमी सर्कल नहीं है, इस तरह से है। क्या बात क्लियर हो रही है? ये ऐसे, यहां पर कैसे निकलेगा वो? टेंजेंशियल। कैसे निकलेगा? टेंजेंशियल। बनाइए, कोशिश करिए।
ये सेंटर है। सोचना ध्यान से, ये दूरी कितनी होगी? सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक की ये दूरी आर, ये आर है। छोटा आर बड़ा आर जो आप लिखना चाहो। फालतू कमेंट बाजी में मत उलझो, अभी पकड़ में आ जाओगे फिर फायदा क्या है ना, अपना खुद का ही नुकसान है। इसलिए क्योंकि अपन क्या अपना टारगेट रहता है कि अपन कमेंट करें, आसपास के अपने 4-5 लोग हंस जाएं, इसमें तो अपना आज का काम हो गया है ना। ये टारगेट अपन ये सोच के आते, उस क्या ही होना है यार, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना। अपना एक ऐसा फोकस रहता है यार, कुछ ऐसी बात बोल देंगे जिससे अपने तो आगे चल लो भाई, अपना आज का काम तो हो गया यार, मस्त। उससे क्या ही होना है भाई, पढ़ाई पे फोकस करोगे, शांत दिमाग से सोचोगे, चीजें बढ़िया लगेंगी, सवाल बनेंगे, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? सर्कल नहीं है ये, सेमी सर्कल नहीं है, ध्यान देना, ये आर्क है ऐसा। नेक्स्ट कर रहा हूं मैं, चलो अब और सुनना। तो अपने पास रेडियस आ गई, कितनी आ गई रेडियस? एम वी बाय क्यू वी। अब खुद सोचना, एम वी की जगह पी, एम वी की जगह पी मोमेंटम, पी बाय क्यू वी। पी की जगह बड़े बच्चे हैं √2 मी। क्यों √2 मी, समझ में आया? जिनको नहीं आया वो बोर्ड पे देखो। काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², एम से गुणा एम से भाग, एम से गुणा एम से भाग। तो बताओ, ऊपर एम से गुणा करेंगे, एम से भाग देंगे, तो ऊपर क्या बन गया? m²v² अपॉन m²v², p²। तो काइनेटिक एनर्जी E लिख दो, 2m को यहां भेज दो, 2me बराबर p²। तो p की जगह √2me। बहुत काम आता है, बहुत काम आता है, ध्यान दीजिएगा। p की जगह √2me, फिर E को भी हटा सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स याद करो, काइनेटिक एनर्जी बराबर Q इंटू वी, याद करो। जो वर्क डन करते हैं वो उसको एक्सलेट करने के काम आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह Q इंटू वी। ये देखिए, ये V बड़ा बनाइए, थोड़ा सा डरावना। क्यों डरावना? पोटेंशियल है। ये रेडियस की पूरी लिस्ट, बड़ा V, बड़ा V क्या बता रहा है? पोटेंशियल। जबकि ये छोटा V स्पीड, वेलोसिटी मत बोलो, स्पीड। ई के ऊपर वेक्टर साइन नहीं आएगा बेटा, रेडियस लिखी जाती है, मैग्नीट्यूड है वो। सबसे पॉपुलर फॉर्मूले हैं ये, एकदम खटाक मुख जबानी याद चाहिए। आर बराबर एम बी बाई क्यू बी, पी बाई क्यू बी, √2me बाई क्यू बी। जो प्रश्न में दे रखा होगा वो लगाएंगे, एक एक टर्म के साथ दोस्ती करो। छोटा पी मोमेंटम, ई काइनेटिक एनर्जी, बड़ा वी पोटेंशियल डिफरेंस, छोटा वी मास।
जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर करता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। ये भी अपने आप में सवाल है। 90 डिग्री पर एंट्री पर पाथ बताओ। आंसर है सर्कुलर। ये भी प्रश्न है, पाथ सर्कुलर। बोलो। क्लियर हुआ? अब पूछा जाता है टाइम पीरियड बताओ, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगा? निकाल सकते हो? लिखो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड नोट डाउन करो फटाफट आओ। इस बार हाईएस्ट किसके थे? आ गया, फर्स्ट टेस्ट का रिजल्ट आ गया। किसके थे? 700 ज्यादा कोई है? 700 से ज्यादा नहीं है। हाईएस्ट कितने गए? 690 कोई है कि अपने बैच में? 686 किसके हैं? कौन आगे? 680, 670, 670, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 690 शाम वाले बैच में सही है। ठीक है, चलो 650 से ज्यादा? 650 से ज्यादा 12 14 16 बच्चे हैं। ठीक है, बाकी लोग मेहनत करो, अभी तो दो दो चैप्टर आ रहे हैं, 20 चैप्टर आएंगे सब एक साथ। हाँ, मेहनत करो ज्यादा, क्वेश्चन लगाओ खूब। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है क्या? चलो अब टाइम पीरियड बोलो। टाइम पीरियड, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय बताओ। टाइम पीरियड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक पूरा चक्कर में दूरी बताओ। 2 पाई आर, स्पीड v। आर पुट कर दो, आर पुट कर दो। तो 2 पाई आर की जगह एम वी बाय क्यू वी अपॉन वी। वी से वी कैंसिल, टी बराबर 2 पाई m बाय क्यू वी। मजे की बात देखो, दो बार पूछा गया। टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। कितना भी पार्टिकल तेज घूमे धीरे घूमे, टाइम पीरियड उसका वही रहेगा, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। केवल एम और क्यू पे करता है, बहुत पूछा गया है। टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन क्यू बी, स्पीड पर डिपेंड ही नहीं करता। फिर आपसे पूछ ले वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन बताओ, तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। उल्टा कर दो, QB/2 पाई m। वो आपसे ओमेगा पूछ ले, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा होता है 2 पाई f। तो QB/m, QB/m। बोलो क्लियर है? 90 डिग्री वाला सबसे काम का सवाल है।
ये पता नहीं, सोमवार को पता चलेगा। बढ़े आगे, जल्दी आओ। छोटे छोटे क्वेश्चन चालू करो, लिखो, बराबर आओ। लिखें पहला, थ्री पार्टिकल अल्फा कॉमा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंटर perpendicular to the magnetic field with same kinetic energy दो शब्दों को हाईलाइट करना है, 90 डिग्री पर एंटर और सेम काइनेटिक एनर्जी। देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ radii of their their circular path, ratio of radii of their circular path। अब देखो कैसे सोचना है, बहुत आसान है, सबने कर रखे हैं। रेडियस के फॉर्मूले ये रहे, कौन सा लगाना है, कौन सा जिसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो सबसे पहले सही फॉर्मूले को छांटना आना चाहिए, बस इसके बाद तो कुछ भी नहीं। अब तो बहुत आसान, R बराबर √2 me/QV, काइनेटिक एनर्जी सेम, E सेम, 2 सेम मैग्नेटिक फील्ड, खत्म। R इज प्रोपोर्शनल टू √m/Q। अब कौन कौन है बेटे, प्रोटॉन प्रोटॉन के बाद कौन है, ड्यूट्रॉन, और तीसरा अल्फा। पहले अल्फा है, फिर प्रोटॉन है, फिर न्यूट्रॉन है। ओके, पहले अल्फा है, फिर प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन, ठीक है। अब अल्फा तो एम अल्फा क्यू अल्फा, प्रोटॉन तो एम प्रोटॉन क्यू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एम न्यूट्रॉन क्यू न्यूट्रॉन। ध्यान से करो, बोनस प्रश्न है, बोनस आते ही हैं, इसलिए कहते हैं मैग्नेट बहुत सरल है, सारे 4 के 4 क्वेश्चन सही होते हैं। बहुत मस्त आराम होके करो। अब आपको याद होना चाहिए, अल्फा का मास 4 गुना होता है प्रोटॉन से, अल्फा पे चार्ज दुगना होता है, फिर न्यूट्रॉन का मास दुगना होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज वही होता है। ये याद होनी चाहिए टेबल, तभी काम होगा, इसके बगैर प्रश्न नहीं बनेगा। अब एम अल्फा की जगह रख दें 4mp, क्यू अल्फा की जगह 2qp, प्रोटॉन की जगह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जगह दुगना प्रोटॉन से चार्ज प्रोटॉन क्यू। फेमस सवाल है, ऐसे ढेरों सवाल मिलेंगे आज आपको, ईएलपी में मॉड्यूल में भर भर के दे रखे हैं, आने चाहिए, बिल्कुल बेसिक सवाल है, गलती नहीं चाहिए इन सवालों में। लापरवाही से कैलकुलेशन गलत कर देंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं जीवन में, बेकार है फिर तो।
√4 का स्क्वायर रूट 2, 2/2 1। न जाने कौन सी गणित करते हो, पता ही नहीं चलता, अलग ही चलती सर, मस्त एकदम। कौन से पता नहीं कौन से पहाड़े याद कर रहे हैं, कहाँ से अलग ही कटते हैं, अलग ही आंसर आता है, अनोखा। हाँ, तो टेबल काय गंदी कर रही है, पैसे लग जाएंगे। हाँ हाँ, लिखें आंसर कितना, 1:1:√2। चलो अब थोड़ी सी बात करते हैं और आगे, है ना। अब सुनो, छोटी छोटी बातें सुनो अच्छे से, क्योंकि बात क्या है, बेसिक बेसिक तो आपको आती है, जहां डर बैठा हुआ है ना, वो डर हटाना है। देख, अब ये डायग्राम फिर आ रहा है, मैंने आपको कहा ना 3-4 बार बनाऊंगा, तब जाके आपके ऐसा सेट हो जाएगा बढ़िया। ये चार्ज पार्टिकल आया और ये वी वेलोसिटी सेंटर। फिर देखो चौथी बार आ रहा है, वापस फील्ड कहां, अंदर, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज आगे, फोर्स ऊपर। जैसे ही फोर्स लगे, सेंटर बना दिया, इस सेंटर के चारों तरफ घुमा दिया, और ऐसे टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा। बोल हाँ है। एक बार यही पूछ लिया गया, इसका कोऑर्डिनेट बताओ अगर ये ओरिजिन है तो। आप खुद देखो कितना मस्त सवाल है। ओरिजिन है तो ये सेंटर है, तो ये दूरी आर, ये दूरी आर, एग्जैक्ट यहीं से तो निकलेगा। ये ओरिजिन है तो ओरिजिन है, और ये कितना हो गया 2r, तो 0,2r। उसने इसका कोऑर्डिनेट पूछ लिया था कि एग्जिट पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो 0,2r। इनफैक्ट आप r की वैल्यू भी डाल सकते हैं, 0,2r, r की वैल्यू डाल दो, तो mv/qv। सवाल बहुत बन सकते हैं, अपन सोचते हैं कि जो हमें रटा हुआ है वही आना चाहिए, ऐसा कोई जरूर थोड़ी ना है। उसने कोऑर्डिनेट पूछ लिए। कभी कभार उसने क्या किया, ये और बढ़िया चीजें देखना, ये और देखना समझना। अब क्या हुआ, बढ़िया, दादी क्या होगा सोच के बताओ, सोच के बताओ। पाथ पूरा ही नहीं होगा, यहीं से एग्जिट मार जाएगा। इसे बोलते हैं सेक्टर, ना सेमी सर्कल है ना सर्कल है, केवल एक टुकड़ा है, सेक्टर। सवाल समझ में आ रही है। अगर ये फील्ड पूरी होती, जैसे यहीं देख लो, मैं फील्ड यहीं खत्म कर देता, इतना सा घूमता और बाहर निकल जाता। अब आपसे पूछा गया कि बताओ कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ, अब देखना मस्त बिंदास। सबसे पहले सेंटर बताओ, फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, सेंटर यहां कहीं होगा, ये सेंटर। सभी निगाहें बोर्ड पे रखना, गड़बड़ हो जाएगा। सेंटर से ये दूरी बताओ कितनी, क्यों आर, क्यों, सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस का पॉइंट आर ही होगा। बोलो हाँ है क्या। आपसे पूछा गया है, जा कैसे रहा था पहले वो, हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल से कितना डिफ्लेक्ट हो गया, ये थीटा पूछा है। निकाल सकते हैं थीटा, बहुत आसानी से, देखना आप मैथ से देखते जाना। ये बता क्यों 90, जूम कर लेते हैं, लो, बोलो दिख रहा है क्या। ये कौन है, ये टेंजेंट, बोलते ना बचपन से, टेंजेंशियली बाहर निकलेगा। वो कौन है, रेडियस, रेडियस और टेंजेंट 90 पे, ये कितना 90, ये थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा। क्या बात समझ में आ रही है, देख लो कहां फंसे। ये थीटा पर डिफ्लेक्शन हुआ, ये डिफ्लेक्शन है थीटा, क्योंकि जा रहा था सीधा, ऐसे हो गया, तो कितना डिफ्लेक्ट हुआ थीटा, ये 90, 90 माइनस थीटा 90 थीटा। अब थीटा कैसे निकालें सोचो, ये दूरी हमने मान ली डी, कितनी दूरी तक फील्ड है डी। अब बताइए इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में
साइन थीटा निकाल लें, बताओ साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर चिल्ला डी, हाइपो आर, साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स डिवाइड, शब्द उर्दू के हो रहे हैं आपके, मैं बनाता हूँ ना तो समझाता हूँ। D2R है तेरा, मान ले पार्टिकल घुसा, आराम से घूमेगा ना, क्योंकि उसको तो यहां से कितनी दूरी चाहिए, R चाहिए, R से तेरी ज्यादा कितनी है उसको क्या मतलब है, R होनी, R से कम होगी तो वो सेक्टर बना के बाहर निकल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? वो पूछेगा, बदमाश है वो कहेगा कि अगर D बराबर 2R है तो डिफ्लेक्शन बताओ। अब तुम क्या करते रहोगे, रिफ्लेक्शन, ये एंगल वो एंगल, अरे D2R है, गया ऐसे वापस बाहर आ गया, डिफ्लेक्शन 180 है, फॉर्मूले से सॉल्व ही नहीं करना, डायग्राम से सॉल्व होगा। और डी अगर आर से कम है, डी आर से कम है, तब अपन को ये सोचना पड़ेगा ये कब केस है, जब डी आर से छोटा है, उस समय डिफ्लेक्शन, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए साइन इनवर्स डी बाय आर। क्या बातें घुस रही हैं दिमाग में? कल फिर सिखाऊंगा मंडे को ये वाली बात, तो दिमाग में बैठेगी। ये सेमी सर्कल हो गया, बात खत्म। ये एक सवाल है, इसमें उसने पूछा क्या बताओ, कोऑर्डिनेट, ये वाले कोऑर्डिनेट। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है कि कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर D2R है तब अब डिफ्लेक्शन बताओ। अब बच्चा फॉर्मूले सोचने लग जाता है, अरे जब D2R है तो मत सेमी सर्कल में वो निकल जाएगा, इस केस में डिफ्लेक्शन, चलिए लिखते, तुम करोगे इधर वाले को, देखो वो लिखना था क्या भी, चलो फिर लिख लो। तो अच्छे से याद करनी चाहिए बात, डी छोटा होगा तो वो एक आर्क बना के बाहर निकल जाएगा, डी बड़ा है, खुद घर बैठ के रफ कॉपी में सोचो ना, आप इसको रटो, डी बड़ा है तो ये होता है, डी बड़ा है, तू बता डी बड़ा है छोटा है, आओ सब मिलके बोलो। अरे इतना जरूर कहा है, एक सेमी सर्कल बना के देख लेना, अगर फील्ड आर से ज्यादा होगी तो सेमी सर्कल घूमेगा, और फील्ड अगर कम होगी तो आर्क सेक्टर बना के बाहर निकल जाएगा, इसमें रटन की कहाँ जरूरत है। हाँ वो तो, ये डी थोड़ी ना चेंज होगा, ये तो डी वही रहेगा ना, डी दे रखा है, आर पता है, कंपेयर करना है डी बड़ा है या छोटा है। मिटाऊं, ईएलपी मिल गई है 4 5 6, दिखाओ, जिसको नहीं मिली वो काउंटर से ले लेना भाई, 4 5 6 आ गई है वैसे अभी तक, मिली कितने बच्चों को नहीं मिली, 4 5 6, एक दो बच्चों को नहीं मिली, बहुत बढ़िया, ये वही है जिनको इलेक्ट्रो की भी नहीं मिली, लेते ही नहीं है सर हम, काय, चलो करें क्वेश्चन क्या, जल्दी आओ।
लिखें, जल्दी आओ। नेक्स्ट स्लाइड करनी, कुछ है थोड़ी ना, उस पर है क्या? हाँ जी, घर पे लिखना पीडीएफ से, कोई बात नहीं, लिख लेना घर से। ले जल्दी आओ फटाफट। इन द गिवन सिचुएशन, फटाफट आओ। एक से तीन कितने लोगों ने पूरी पूरी कर ली एलपी? सबने कर ली, सही, बढ़िया। जिन्होंने नहीं करी हो, संडे है कल, पेंडिंग वर्क निपटाइए, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। पेंडिंग वर्क निपटाते जाइए, संडे को कुछ नया मत पढ़ो, केवल बैकलॉग पे ध्यान दो बस, पूरा संडे फिक्स कर दो। लिखें क्वेश्चन, इन द गिवन सिचुएशन an electron is moving, an electron is moving parallel to the current, parallel to the current flowing through infinite long straight wire, flowing through infinite long straight wire as shown, नीट में भी आया हुआ है, वैसे ही एक सवाल हमने ईएलपी में भी दिया है, नीट वाला आप खुद करिएगा। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए कौन है? वायर, मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए वायर है। कितना, बहुत आसान। सबसे पहले स्टेप वन, वायर की क्या आएगी? फील्ड। बताओ क्या आएगी? बी बराबर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। स्टेप नंबर वन, अप्रोच जैसे फिजिक्स चल रही है वैसे सोचो, फिर ठक ठक नियम, करंट ऊपर फील्ड अंदर। स्टेप नंबर वन क्रॉस। स्टेप नंबर दो, सेंटेंस बोलो, अब इस फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा 90 है, क्यों? फील्ड अंदर है और वेलोसिटी वाई कैप में है, थीटा 90। तो फोर्स क्यू वी बी साइन 91, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वेलोसिटी 10⁻6, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नकल मारो, म्यू नॉट आई बाय
2 पाई डी। बताइए फोर्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 10⁻6 म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 करंट 5 एम्पियर बटे 2 पाई डी 10 सेंटीमीटर। खत्म। नीट में आया हुआ है। आप सिचुएशन समझो कि स्टेप 1 वायर ने फील्ड पैदा करी। ये बातें बोलने से सवाल में अपनापन आएगा। फील्ड पैदा करी, इस फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। डायरेक्शन बता सकते हो? डायरेक्शन कैसे, क्या होगी डायरेक्शन बताइए, क्या होगी डायरेक्शन? मजे आएंगे। फील्ड अंदर, पीछे, तो पॉजिटिव फ्लो चाहिए था। इलेक्ट्रॉन ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे करंट फोर्स इधर। ये तो पहला तरीका है। सर पाम रूल सर भूल जाते हैं सर, सर याद नहीं रहेगा सर, पेपर में एग्जाम का प्रेशर होता है। बिल्कुल सही बात है। आप दूसरा तरीका देख लो, दूसरा तरीका देख लो, वो और बेहतर है। F बराबर क्यू वी क्रॉस बी, इससे भी आंसर आएगा देखना बिंदास। F क्यू इलेक्ट्रॉन है माइनस माइनस, वेलोसिटी बता, वेलोसिटी जे कैप, जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, बाहर के तो अंदर माइनस के, माइनस माइनस प्लस अंदर जे क्रॉस के। वेक्टर बताओ आई जे के, जे क्रॉस के आई प्लस आई। दिक्कत क्या है? दोनों से सीख, ये बढ़िया रहता है। एग्जाम के प्रेशर में ये अच्छा काम करता है। वहां थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, फील्ड कहाँ, फ्लो कहाँ, नेगेटिव कहाँ। ये भी अच्छा काम करता है। आने दोनों चाहिए। सीखो, सवाल के साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। बोलेगा मेरे तक आवाज कैसे आएगी, तेरे पास वाला ही नहीं सुन पा रहा। पास वाले को पूछ एक बार। नहीं पहले उससे पूछ, क्या तूने सुना क्या मेरी बात? भैया सुनेगी इसके बाद? सच बता। करता तो तूने मन में बोल ली सारी बात और वो सुन ही नहीं पाया। कोई बात नहीं है, चल तेज। हाँ वेलोसिटी ऊपर नहीं है ना, यही तो है। वेलोसिटी ऊपर नहीं है बेटे। ये देख, ये रहा थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नीचे होगा। यही तो इंपॉर्टेंट है। देख अंडरलाइन भी क्या रही हुई है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज नीचे होगा। यस और नो? चलो डायरेक्शन में दिक्कत है, एक सवाल डायरेक्शन का और करेंगे। दिक्कत क्या है? आंसर कितना आ रहा है भाई इसका? आई के पा रहा है क्या? आई के पा रहा है? जल्दी से नोट डाउन करें, जल्दी से नोट डाउन करें। हाँ नहीं, नॉन यूनिफॉर्म कहाँ है फील्ड? इस समय तो पूछा है इसने। और क्या इंस्टेंटेनियस है? बढ़े आगे, चलिए आगे। एक और क्वेश्चन डायरेक्शन का ही कर लो ताकि डायरेक्शन में डर हटे। ये आई, दोनों तरह से करो ताकि समझ में आए। और ये क्यू चार्ज इधर आ रहा है, ये O है, ये X है, ये Y है, ये Z है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स आराम से दोनों से करो तो मजबूती आएगी। ऐसे डर हटता है और कैसे हटेगा? सबसे पहले वायर की फील्ड लाओ, फिर थंब रूल लगाओ, फॉर्मूले से भी करो, आ जाएगा समझ।
माइनस माइनस जे माइनस के, आया? देख आराम से कर, सब सब सीखो, सब सब सीख सकते हो। सबसे पहले ठक ठक नियम, कितना देर सिखाया था, हमें पता था ना हम इसको कितने देर तक यूज करेंगे, इसलिए तो 6 दिन सिखाया आपको। कल खत्म करते करते भी सिखाया कि देख भाई, करंट कहाँ, ऊपर, फील्ड अंदर, यहाँ लिख, ये फील्ड वायर की है, ये फील्ड वायर की। अब राइट हैंड थंब रूल, बताओ फील्ड कहाँ, अंदर, क्या पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है तो कोई पंगा नहीं, जहां पॉजिटिव है बता, फ्लो कहाँ, पीछे, फील्ड अंदर, फ्लो पीछे, फोर्स नीचे, जहां पाम खुलता है वहां फोर्स, कहां लगेगा फोर्स, माइनस जे में, फोर्स माइनस जे, ये तो है तेरा रूल से, करके देख लो, करके देखो, बढ़िया करोगे, मैग्नेट के सारे क्वेश्चन सही होंगे। हाथ चलाओ, फील्ड अंदर, फ्लो पीछे, फोर्स नीचे। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2, एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी। अब देखो क्यू प्लस है तो सबसे पहले क्यू का साइन, वेलोसिटी पीछे, पीछे माइनस आई, फील्ड अंदर माइनस के, माइनस माइनस प्लस, पहले इसको हटा दो, माइनस माइनस प्लस, आई क्रॉस के, अब आई क्रॉस के, आई जे के, आई क्रॉस के उल्टा, देख दोनों से आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है कि हाँ यार ये एक अपने पास और हथियार है, कभी वहां दिक्कत आएगी इसको चुपचाप यूज कर लो, दोनों से आना चाहिए। बोलो बात बन रही है क्या? फिर यहां से देखो, जल्दी आओ बराबर, अब यही क्वेश्चन लिखो कि जरा से थ्योरी पढ़ने से कितने सारे क्वेश्चन आज बन जाएंगे, यही लिखो सवाल नंबर, कि यार आज करने हैं सवाल, खुशी महसूस होगी जब हम क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे तो। मॉड्यूल देना, यही लिखो, एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3 लिखिए, एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5, मन बात मत कर, बात मत कर, कंट्रोल कर, 5, 9, 9, उसके बाद 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 24, ये तो किसके हैं, एक्सरसाइज नंबर 3 के, एक्सरसाइज नंबर 2 के लिखो, 2 के लिखो, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 14, 14, 14 और 18, एक्सरसाइज 1 लिखो, एक्सरसाइज 1 लिखो, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 46, 46, क्वेश्चन नंबर 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ठीक है।
बता देंगे। बढ़ू आगे, लिखें। मेरे हिसाब से परपेंडिकुलर वाली बात जमनी चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। नीचे लगाओ कंसेप्चुअल नोट, कंसेप्चुअल नोट। कंसेप्चुअल नोट। अब ध्यान दो, बोर्ड पे देखो, मोबाइल बंद करो, बोर्ड पे देखो। कंसेप्चुअल, अगर चार्ज पार्टिकल, हाँ भैया मोबाइल बंद, पीछे वाले, चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर अगर एंट्री करे, कैसे 90 पर, तो तुरंत ट्रेजेक्ट्री बताइए, सर्कुलर। तुरंत रेडियस के फॉर्मूले एम वी बाय क्यू वी लिखते चलो, पी बाय क्यू वी, अंडर रूट 2 m e/QB, अंडर रूट 2m/QV/QB। ये रेडियस के एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए। उसके बाद टाइम पीरियड 2πm/QV, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन उल्टा QV/2πm। टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स 0, स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये सब मिनिमम बातें हैं। ये अकेली स्लाइड 50 क्वेश्चन सॉल्व करेगी, केवल जो स्लाइड पे लिख रहा हूं आप देख लेना, 50 क्वेश्चन हिट हो जाएंगे इससे। ये सारी बातें टिप्स पे। पर अगर अगर डी आपका आर से कम है तो बताइए वो क्या बनेगा, सेक्टर। सेक्टर। अब फोटो अच्छो बनाना, वहां फोटो अच्छी नहीं बनी थी आप लोगों से, अब बढ़िया बनाना ऐसे। पहली बार बनाई थी ना, बढ़िया नहीं बनी थी फोटो, अब बढ़िया फोटो बने ऐसे। कैसे निकलेगा वो बताइए, किसी आर्क में निकलेगा। किसी आर्क में ऐसे निकल जाएगा टेंजेंशियल। यहां खत्म कर दीजिए। बताइए, वो पूछेगा डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन याद होना चाहिए, कितना कितना कितना, थीटा बराबर साइन इनवर्स D/R। अच्छे से मार्क करो पूरी चीज। ये चार्ज पार्टिकल लाओ, v वेलोसिटी से लाओ, यहां सेंटर बनाओ, सब चीज अच्छे से मार्क करो। एक बार उसने सवाल पूछा एम्स में, किसका डिफ्लेक्शन कम होगा, तो यहां से देखो, डिफ्लेक्शन जिसका कम होगा उसकी रेडियस, रेडियस कम का डिफ्लेक्शन ज्यादा, उल्टा चलेगा। देखो आप, इनवर्स है, ध्यान से देखिए। रेडियस अगर कम होगी तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो कभी कभार पूछता है डिफ्लेक्शन के बारे में कमेंट करो, तो यहां से देखो, डिफ्लेक्शन ज्यादा तो रेडियस कम। वो पूछेगा डिफ्लेक्शन का रेशियो बताओ, तो आप तो क्या करना, रेडियस का रेशियो निकाल लेना और उसका क्या कर देना, इनवर्स। क्वेश्चन है ईएलपी में, वो कहेगा डिफ्लेक्शन बताओ, आपको यार डिफ्लेक्शन के तो फॉर्मूले ही नहीं है यार, तो आपको रेडियस के फॉर्मूले लगा देने चाहिए और बाद में उसका क्या कर देना चाहिए, उल्टा। सही बात है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। बढ़िया है डिफ्लेक्शन वाली बात। टाइम पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर फोर्स कभी वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो F बराबर QV/D, ये पता होना चाहिए। 90 डिग्री पे पाथ, ट्रेजेक्ट्री बताइए, ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर। ये आर की कंडीशन कब होगी, जब डी आपका रेडियस से छोटा या बड़ा, छोटा। बड़ा होगा तो मस्त घूम जाएगा सेमी सर्कल भाई। फिर एक छोटी सी बात और, रेशियो वाले भयंकर सवाल इससे सॉल्व होते हैं। टेबल नहीं याद करोगे दिक्कत हो जाएगी। यहाँ मास, यहाँ चार्ज, अगर प्रोटॉन है तो MP QP, अगर अल्फा है
तो 4mp 2qp, ड्यूट्रॉन है तो 2mp और qp। लीजिए साहब, ये 90 डिग्री की सारी जानकारी आ गई बिंदास, एट अ टाइम, सब एकदम मस्त याद होगी, प्रश्न करने में मजा आएगा। 90 डिग्री आते ही वर्क डन जीरो, स्पीड कांस्टेंट, पावर डिलीवर्ड जीरो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, रेडियस के फॉर्मूले, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फोर्स का फॉर्मूला, और सब याद हो भी जाते हैं। आप अलग से मत परेशान होइए, काफी बच्चों के आपने क्वेश्चन करे हुए, नीट का पेपर दिया हुआ है, जो आपने चैप्टर अच्छे पढ़े थे उसके सवाल बने थे, लापरवाही की वजह से गलत हो जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि याद नहीं आता, बिल्कुल रिकॉल होता है अच्छे से। ये कितने आए थे सर फिजिक्स में, नीट में? नीट में 145 के आसपास। बोलिए, बढ़े आगे? देख लो, क्या ये स्लाइड याद हो जाएगी क्या पूरी भाई साहब? बढ़िया। अब अगली हेडिंग डालिए। कर लेगा पक्की? मैं याद करूं? कर लेगा, ठीक। मुझे दे दिया कर कुछ याद करने की। हाँ, कोई बायो कह के चिढ़ाएगा नहीं फालतू। हाँ चलो, अच्छा ये बात समझ में आ गई। डिफ्लेक्शन ज्यादा तो रेडियस, देख ले इनवर्स है, पूछेगा वो। डिफ्लेक्शन के कमेंट करो, तुम उलझ जाओगे। तुम कमेंट किस पे कर रहे हो? रेडियस पे, और उसका क्या कर दो? उल्टा। चलो लिखो, हैंग डालो। प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, 2 मिनट का ये इसलिए बेल के बाद पढ़ा रहा हूं। प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। projection of charge particle parallel to the uniform magnetic field। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखें। तो भाइयों, फील्ड है और चार्ज पार्टिकल फील्ड के पैरेलल, एक्स में है तो आपने उसको एक्स में ही भेज दिया। बताइए, एफ बराबर फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। सोच के बताओ कितना? जीरो। सोच, थीटा जीरो तो फोर्स भी जीरो। सोच, फोर्स ही नहीं लगेगा, बिंदास वो सीधा निकल जाएगा। तो आपसे पूछता है, अगर पैरेलल भेजेंगे तो उसकी ट्रेजेक्ट्री बताओ, ट्रेजेक्ट्री बताओ क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। 90 डिग्री पर सर्कुलर, 4-5 बार सुनोगे याद हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स इस समय जीरो। अब सोमवार को क्या आएगा सोच के बताओ? 90 हो गया, जीरो हो गया, अब आएगा एट एनी एंगल थीटा। उसमें पाथ कैसा बनेगा? स्पाइरल, हेलिकल। हेलिकल, सर्कल पे घूमेगा भी सही और आगे भी जाएगा, घूमेगा आगे जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है, कितना रिलैक्स होके पढ़ा तो भी हो गया। शॉर्ट नोट भी बना लिए, रिवीजन भी कर लिया तो भी हो गया। घर पे 15 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। फिर सीधा समय किसको देना है? क्वेश्चंस। वो आपको इंप्रूव कर देंगे। बोलो, क्लियर है बात? चलिए, तो होमवर्क करना, सोमवार को मिलेंगे। कल ज्यादा पढ़ाई करना, यही आपको समझाते हैं। ज्यादा पढ़ाई कर कर बैकलॉग को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो बाद में परेशान नहीं होंगे। किसकी है ईएलपी? जिनको नहीं मिली वो ईएलपी ले लेना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।